हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एट्थ एनसीईआरटी साइंस चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा, फिर उसके बाद हम इनको फिलअप करेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर पूछ रखे हैं पूरे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बेटा, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास ऑप्शन दे रखा है फ्लोट। फ्लोट मीन्स होता है तैरना, ठीक है। वाटर पानी, क्रॉप फसल, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, प्रिपरेशन यानी कि तैयारियां, ठीक है। तो ए आपके पास जो दे रखा है वह है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक जैसे पौधे, ग्रोन एंड कल्टिवेटेड उगाए जाते हैं या खेती की जाती है उनकी, ऑन अ लार्ज स्केल एक बड़े पैमाने पर, एट अ प्लेस इज कॉल्ड, ठीक है। एक स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे बड़ी मात्रा में उगाने को क्या कहेंगे, उस चीज को क्या कहेंगे, वो जो पौधे होंगे वहां पे क्रॉप कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में आप क्या भरोगे, क्रॉप भरोगे यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, क्रॉप भरोगे यहाँ पे, CROP क्रॉप, ठीक है। बी वाले को देखते हैं, थोड़ा इसको इरेज करता हूं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, जो फर्स्ट स्टेप होता है बेटा बिफोर ग्रोइंग क्रॉप, फसल उगाने से पहले का जो फर्स्ट स्टेप है उसे क्या कहेंगे। देखो ये आपको भी पता है, किसी भी फसल को उगाने से पहले जो तैयारियां की जाती हैं यानी मिट्टी विट्टी तैयार करना, उसे क्या कहेंगे, प्रिपरेशन कहेंगे। तो सेकंड वाले पे ये भरोगे आप, सेकंड पे क्या भरोगे आप, बी वाले पे प्रिपरेशन भरोगे आप, बी पे आएगा, ठीक है ये वाला। इसके बाद चलते हैं सी की तरफ। डैमेज सीड्स, डैमेज यानी कि जो क्षतिग्रस्त हो रखे हैं, जो खराब हो रखे हैं, सीड्स यानी बीज, वुड, ऑन टॉप ऑफ वाटर पानी के ऊपर क्या करेंगे। देखो बेटा जो बीज खराब हो जाते हैं, आपने देखा होगा कभी उनको आप भिगोने के लिए रखना तो क्या आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, तो फ्लोट करते रहते हैं यानी तैरते रहते हैं ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, फ्लोट होगा। तो आप यहाँ पे क्या फिलअप करोगे, फ्लोट करोगे यहाँ पे, ठीक है। फ्लोट यानी कि तैरना, डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, डी है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, फसल उगाने के लिए सफिशियंट सनलाइट, पर्याप्त मात्रा में सनलाइट यानी धूप, एंड यहाँ पे आएगा बेटा वाटर। देखो फसल उगाने के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, यहाँ पे आएगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व। तो यहाँ पे वाटर फिलअप करना और यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स फिलअप करना और ये सही हो जाएगा आपका। तो फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो जाएगा, फसल उगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, पानी और पोषक तत्व, मिट्टी से प्राप्त होने वाले पोषक तत्व क्या हैं, अति आवश्यक हैं। एसेंशियल यानी कि अति आवश्यक, बहुत ज्यादा आवश्यक हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। कॉलम ए में जो लिखा है उसको कॉलम बी से आपको मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है बेटा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में क्या क्या आते हैं, देखो ध्यान देना। खरीफ की जो फसल हैं उसमें आपके व्हीट, सॉरी पैडी एंड मेज आते हैं। उसमें क्या आता है, धान। जो खरीफ की फसल होती है बेटा वो पानी वाली फसल होती है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, बरसात के टाइम पे उगती है। तो ऐसी फसलें कौन सी हैं, पैडी एंड मेज। तो ये वाला फर्स्ट वाले के साथ मैच करेगा, ठीक है। एक वाला किसके साथ मैच करेगा, फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है। सेकंड है रबी क्रॉप। रबी की फसल होती है बेटा जो गेहूं के साथ बोई जाती हैं, याद रखना। और ये सर्दियों के टाइम पे होती हैं ये फसलें, यानी कि गेहूं के साथ जो फसलें होंगी किस में आएंगी, रबी क्रॉप्स में। तो वीट, गेहूं, ग्राम चना, पी मटर, ये सब किस में आती हैं, ये आती हैं किसमें, रबी की क्रॉप्स में। तो फर्स्ट वाला ई के साथ मैच करेगा, सेकंड वाला डी के साथ मैच करेगा, ठीक है। थर्ड है आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर। देखो बेटा केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं यानी कि रासायनिक उर्वरक जो होते हैं उसमें क्या आता है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट क्या होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम खाद कहते हैं, लेकर आते हैं इनमें। तो उसमें क्या होता है, यूरिया और
सुपर फॉस्फेट होता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद। तो जैविक खाद में आपको पता है क्या आएगा? जैविक खाद में आएगा बेटा एनिमल एक्सक्रीटा, यानी कि जानवरों द्वारा बाहर निकाला गया जो भी वो निकालते हैं, यानी कि मल, ठीक है उनका। काउ डंग यानी कि गाय का गोबर। यूरिन यानी कि गोमूत्र जिसे कहेंगे। एंड प्लांट वेस्ट, और प्लांट का वेस्ट, प्लांट से प्राप्त होने वाला वेस्ट, वो सब किस में आते हैं? जैविक खाद के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट वाले मैच करेगा। देखो खरीफ क्रॉप्स कौन सा हो गया? ई वाले के साथ पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स में आएगा वीट, ग्राम एंड पी। केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। एंड ऑर्गेनिक मैन्योर है आपके एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच खरीफ क्रॉप। ठीक है, खरीफ की क्रॉप्स। पहले खरीफ की फसल के 2 उदाहरण दीजिए। तो अभी मैंने कहा था आपको जो धान के साथ, ध्यान देना, आपके आसपास अगर फसलें होती हैं, फसलें उगाई जाती हैं, खेती होती है, तो ध्यान देना खरीफ की फसल वो होती हैं जो धान के साथ उगाई जाती हैं। भाई ये याद रखो, धान मेन फसल। तो उसके साथ, धान के साथ साथ क्या उगाई जाती है? पैडी धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, कॉटन कपास, ये सब खरीफ की क्रॉप के अंदर आते हैं। तो आपको केवल 2 एग्जांपल्स लिखने, कोई भी 2 लिख देना जो आपको याद रहे हैं। सेकंड है रबी क्रॉप। रबी की फसल मैंने बताया था गेहूं के साथ जो बोए जाएंगे। तो वीट यानी गेहूं, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, ये सब क्या है? रबी क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप, इनके 2-2 एग्जाम्पल लिखने थे। तो इनमें से कोई भी 2 जो आपको याद रहे। मेन तो रखने ही है बेटा याद, खरीफ का मेन होता है पैडी यानी कि धान, और रबी का मेन होता है वीट यानी कि गेहूं। तो वीट रबी में लिखोगे आप और खरीफ में पैडी लिखो। उसके साथ साथ एक एक और याद कर लेना, खरीफ का पैडी एंड मेज लिख दो, या रबी का लिख दो वीट एंड ग्राम। हो गए 2-2 एग्जाम्पल्स। तो आज के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।